बलूचिस्तान के अंदर BLA को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? भारत ही आता ना, तो अफगानिस्तान ही आता है, और कोई तो नहीं आता ना। बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है, वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वर होगा। वक्त की बात, वक्त है सच बताने का। कल BLA ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें कई पाकिस्तानी फौजी हैं। ऐनी शवादीन का कहना है कि जो फैमिली वाले लोग थे उनको कहा कि आप साइड पे हो जाएं। ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि हमने जब देखा कि फायरिंग चल रही थी दोनों तरफ से और हम नीचे छुप गए थे और अचानक BLA वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि जो फैमिली वाले हैं हम उनको कुछ नहीं कहेंगे और आप साइड पे हो जाएं और हमारे पीछे पीछे आएं। फिर फैमिली वालों को छोड़ दिया। फिर हमें पता नहीं कि क्या हुआ। बोलो आके ना बगैर प्रोटोकॉल के जाके दिखाए SHO की मार को। खुद इस्लामाबाद में बड़े मजे से बैठा हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन उसके बाद चीखो पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बदबाई से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। मैंने कहा जब वो कह रहे उतरो तो फिर तो उतरो ना, अंदर आके मारना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे। हम लोग उतरे, मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया। ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। धमाका हो गया और यहाँ फायरिंग की आवाजें आई, जिसके दौरान FC वाले फौरन पहुँच गए, उन्होंने रेस्क्यू किया। कुछ दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया और बम ब्लास्ट भी किया, जिसकी वजह से ट्रक को भी नुकसान पहुंचा। और अब जो सूरत हाल है कि उन्होंने शाम तक जो हमारे FC के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रिहा करा लिया। BLA की एक ऐसी तंजीम है जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, यानी कि उनका कहना है। मगर पाकिस्तान के सिपहसालार ने कहा है कि BLA ने गलत किया है जो कुछ कर रहे हैं, निहत्ते फौजी और निहत्ती अवाम को मार रहे हैं। BLA को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में ये खबर वायरल होती है और दुनिया में आग की तरह शोला भर के उभरती है। दुनिया को ये अचरज होती है कि कभी किसी मुल्क की ट्रेन हाईजैक नहीं हुई। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे ट्रेन को हाईजैक किया गया। मगर BLA की मांग ये है कि हमारे जो लोग जेलों में हैं उनको आज़ाद किया जाए। BLA के कार्रवाई के खिलाफ जब हनीफ अब्बासी से पूछा गया तो उसने कहा कि इसमें कुछ देश मुलवस हैं, जिसमें हमारा पड़ोसी और अफगानिस्तान भी हो सकता है, मगर हमारे सोल्जर इसको जवाब देंगे ज़रूर। हमने साफ सुथरे तरीके से, क्रिस्टल तरीके से अपनी फौज के पीछे, अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ा होना है और पूरे पाकिस्तान के दुश्मनों को बताना है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ी है, अपने नौजवानों के पीछे खड़ी है और जो हमारे शहीदों का खून है इंशाल्लाह ताला रायगा नहीं जाएगा। इसके लिए अपना खून भी देना पड़ा, अपना माल भी देना पड़ा, तो हम हाजिर हैं और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, KPK के अंदर जो अटैक हुआ और ये हमारे हमसाया मुल्क से ये सारी इंसर्जेंसी जो है वो आ रही है और उसको रोकने के लिए इंशाल्लाह ताला हमारे नौजवान जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश करें। हमारे सिक्योरिटीज के जो हेड हैं वो भी अपनी पूरी सलाहियतों का मुजाहिरा और सारी पाकिस्तानी कौम को अब पता चल चुका हुआ है, दुनिया को पता है कि बलूचिस्तान के अंदर BLA को कौन सपोर्ट कर रहे हैं या KPK के अंदर या पंजाब के अंदर जब वो ब्लास्ट करती हैं या धमाका करती हैं तो उसको ख्वारिज को कौन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो कोई दूसरी राय नहीं। नहीं, निजाम देखे ना, हमसाया ममालिक में भारत ही आता ना, तो अफगानिस्तान ही आता है, और कोई तो नहीं आता ना। तो दोनों जगह से हमें कोई आर नहीं है कहने में कि वहां से आता है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असेंबली में बलूचिस्तान CM ने तकरीर करते हुए कहा कि हमने
और रियासत ने हमेशा इनको माँ का किरदार अदा किया है और हमेशा इनको मौका दिया है। क्या हम इनसे माफ़ी मांगें? ये आए दिन हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं और हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। और ज्यादा सुनाई देता उन लोगों का नाम लेकर, ये बशीर ज़ेब हो, चाहे वो अल्लाह नजर हो, चाहे वो इब्राहिम तक बुकटी हो, चाहे हरप्यार मरी हो, कौन ये कत्ल गारत कर रहा है? क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? क्या उनको बार बार रियासत ने मौका नहीं दिया है? जनाब स्पीकर, एक बार नहीं, इस रियासत ने बार बार मां का किरदार अदा किया। तो अब क्या करें? 500 लोग भी हमारे कत्ल करें, जाके माफिया मांगे? मैं उस माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन क्या वो आपकी माफी को कबूल करने के लिए तैयार है? आप तो इस फ्लोर से पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं, हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। अफसोस होता है मुझे, दौदा खान का बेटा जो है वो भी बशीर ज़ेब को बशीर ज़ेब साहब कह रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें अब इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। बीएलए कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं? कोई स्कूल सिस्टम चला रहा है तो जाके मैं कहूं कि ये स्कूल सिस्टम ठीक नहीं है, मैं आपका स्कूल सिस्टम ठीक चलाऊंगा। एम्बुलेंस सर्विस चला रही है, वायलेंस, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वुर होगा, वो निहत्ता तस्वुर होता है। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। हमारे आबा अजदाद ने तारीखें रकम की हैं। बलोच तारीख भरी पड़ी है दलेरी से, बलोच तारीख भरी पड़ी है मेहमान नवाजी से। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, और फिर हमारे यहां इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे? कि ऐसे एनवायरमेंट में जब एक ट्रेन के डब्बे में आपने हॉस्टेज रखे हो और उसमें आप हॉस्टेजेस को बचाएं और टेररिस्ट को मारें, तो उन्होंने तमाम टेररिस्ट को जहन्नुम वसल किया। 50 के करीब टेररिस्ट जो हैं वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं इस टाइम तक, और हमारी जो शहादतें हैं उनकी भी अभी तक फिगर्स नहीं आए हैं, उनकी बड़ी तादाद है, लेकिन हमें फख्र है इन शहादतों पर। हमें ये यकीन है कि ये मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के सिपह सालार ने कहा है कि बीएलए को इसकी सज़ा मिलेगी और इसकी कार्रवाई जो इन लोगों ने की है इनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि पूरे इलाके में ऑपरेशन जारी है। जो फौजी उनके तहवील में हैं, अब पाक फौज की क्या ऑपरेशन होगा? दुनिया की नज़रें अब बलूचिस्तान के ऊपर है। सिपह सालार ने कहा है कि इस पे मैं पूरी नज़र रखे हुआ हूँ और इस पे हम कोशिश है कि हम अपने नौजवानों को बाहिफाजत आज़ाद करवाएं। बीएलए वालों की मांग है कि हमारे जो जेलों में हैं उनको रिहा किया जाए। और ए जंग इख्तिताम मा कनन मा रखनगीन थे मा गुशगतन बाज न गुशन मा हमें गप्पा गुशन मा हमें अमरा गुशन कि मारा जंग हमें शिद्दता अरगीन मारा जंग हमें जगह सरकनगीन कि पंजाब था, फैसलाबाद था, लाहौर था, इस्लामाबाद था, पिंडी था, गुजरावाला था। आ मखलूक दर कपी आ मखलूक चियांट बिजन पंजाबा पाकिस्तानी फौज गुशी नुम बस कबलोस्ताना आ गिरेवंत आ दर कपंत हमें जागा मार सर कनगी थी आ हमें जागा बयान पाकिस्तानी दर बयान अमा के वत्र पाकिस्तानी समझंत आ गुशंत कि नी बस कबलोस्ताना जंगा। मगर इधर से हुकूमत वक्त ने ये कहा है कि हम उनको आज़ाद नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि क्या होता है। अब सुनने में यह है कि पाक फौज के नौजवानों ने 30 बीएलए के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। मजीद ऑपरेशन जारी है। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और बलूचिस्तान के ऊपर है। और सिपह सालार का दो टोक जवाब आया है कि हम अपने मुल्क में किसी को खेल खेलने नहीं देंगे। जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब बीएलए के ऊपर एक सवाल या निशान है, वो मुल्क वतन है या मुल्क दुश्मन है। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।
वक्त की बात, वक्त है सच बताने का।